नमस्कार। देशभक्तों की पंचायत में आप सभी देशभक्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं उस मुद्दे से संबंधित दिल को झकझोरने वाली एक घटना मुंबई में मेरे एक मित्र के साथ घटी। किसी का नाम न लेने की शर्त पर उन्होंने उस घटना को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए कहा है और हम भी नहीं चाहते कि किसी का नाम लेकर किसी को हर्ट किया जाए। हम तो बस सजग करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे हादसे किसी के भी साथ हो सकते हैं। आपके साथ, हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदारों के साथ भी हो सकते हैं और ये जख्म सारी जिंदगी नासुर बनकर रीसता रहेगा। पिछली बरसात ने मुंबई को पूरा पानी में डुबो दिया था। रास्तों पर इस तरह से पानी बह रहा था मानो कि कोई नदी बह रही हो। रास्ते के गड्ढे नालियां तो नजर ही नहीं आ रही थी। आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। उस बारिश में सबसे बुरा हाल तो भिखारियों का और पागल लोगों का और जानवरों के कुछ छोटे छोटे बच्चों का हुआ था। जिसको जिसको जहां जहां जगह मिल रही थी वहां शरण लिए जा रहा था। उसी बारिश में लाल साड़ी पहनी हुई एक बूढ़ी औरत पूरी पानी से भीग गई, बाल बिखरे, जिसकी शक्ल भी नजर नहीं आ रही थी, वो भी शरण ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर सामने एक बंद मेडिकल शॉप के ऊपर पड़ती है। वो वहां जाके शरण ले लेती है। कुछ ही पल में उसके बगल में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा भी शरण ले लेता है। दोनों भी पानी से भीगे हुए हैं। दोनों कांप रहे हैं ठंड से। जैसे तैसे वो रात वहां पर गुजार लेते हैं। रात भर बारिश होती रहती है। सुबह जैसे बारिश खुलती है, सब लोग अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं। जिस दुकान के सामने इन्होंने शरण ली थी, उस दुकान के मालिक मिस्टर मेहता, वो भी दुकान खोलने के लिए आते हैं। दुकान खोलने से पहले ही उनकी नजर इन पर पड़ती है और वो बिना इनकी तरफ देखे इनको दुत्कार के वहां से भगा देते हैं। वो बूढ़ी औरत बेचारी रास्ते पर बहते हुए पानी में अपना एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। उसको पता नहीं था कि कहाँ गड्ढा होगा, कहाँ नाली होगी और कहाँ गिर जाएगी। उसके पीछे ही वो कुत्ते का बच्चा भी निकल पड़ता है, लेकिन पानी का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो कुत्ते का बच्चा पानी के फोर्स के साथ बह के नाले में जाता है। मेहता शटर खोल के अंदर जाता है और भगवान की पूजा और आरती करने के लिए अगरबत्ती और माचिस ले लेता है। जैसे ही वो जलाने जाता है तभी उसका फोन बजता है। वो देखता है तो उस पर मिस्टर शाह लिखा हुआ आता है। शाह का नाम देखते ही वो फौरन फोन उठा लेता है, क्योंकि शाह फैमिली मेहता के लिए भगवान के बराबर है। उधर से मिस्टर शाह कहते हैं कि मेहता, मेरी माँ 2 दिनों से लापता है। उनको अल्जाइमर की बीमारी है और उनकी याददाश्त भी जा चुकी है। काफी जगह तलाशने के बावजूद भी वो अब तक नहीं मिली है। इवन पुलिस कंप्लेंट भी की है। इसलिए हमने सभी जानने वालों को फोन कर करके बताने के लिए सोचा। आपको भी अगर लाल साड़ी पहनी हुई कोई औरत नजर आती है तो जाकर प्लीज चेक करिए और हमें बताइए। लाल साड़ी नाम सुनते ही मेहता के कान खड़े हो जाते हैं। वो फोन कट करके तुरंत बाहर दौड़ता है। जाकर इधर उधर देखता है तो वो लाल साड़ी वाली औरत उसको कहीं नजर नहीं आती है। आवाजें लगाता, उनका नाम लेकर चिल्लाता, अरुणा बेन कहाँ हो तुम? लेकिन कोई फायदा नहीं है। काफी मशक्कत करने के बावजूद भी जब इसके हाथ कुछ नहीं आता तो ये मायूस होकर वापस लौटने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर एक पेड़ के तने से अटकी हुई एक औरत की तरफ पड़ती है, जो लाल साड़ी पहनी हुई वही औरत है। दौड़कर चला जाता है, उसको उठाता है और देखता है तो ये वही अरुणा बेन है। तुरंत शाह को फोन लगाता है और कहता है, शाह, बा मिल गई है, मेरे दुकान के सामने शिव मंदिर के पास है, तुरंत आ जाओ। शाह और उसकी बेटी जो कि डॉक्टर है तुरंत अपनी कार में बैठकर मां को लेने के लिए निकलते हैं। इधर अरुणा बेन की हालत देखकर मेहता फूट फूट कर रोने लगता है। उसको अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचता है कि जिस औरत ने सारी जिंदगी मेरी और मेरे फैमिली की मदद की है, मुझ जैसे अनाथ को शेल्टर दिया है, मैं उसको अपने शटर के सामने
छोटी सी जगह नहीं दे पाया। तभी मिस्टर शाह और उनकी डॉक्टर बेटी वहां पहुंचते हैं। मिस्टर शाह और मेहता अरुणाबेन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी की पिछली सीट पर रखते हैं। तभी उनकी जो बेटी डॉक्टर है, उनको कुछ शक होता है। वो माँ के पास जाती है और उनकी नब्ज टटोलती है और रोना शुरू कर देती है। सब समझ जाते हैं कि अरुणाबेन अब नहीं रही। दोस्तों, अगर मेहता की इंसानियत ना मरी होती तो शायद अरुणाबेन जिंदा बच जाती। हर साल शेल्टर ना मिलने से सैकड़ों जाने बरसात के पानी के साथ बह जाती है। तो आइए इस मुहिम के द्वारा हम ऐसी जानों को शेल्टर देकर उनकी जान बचाने की कोशिश करें। तो उठाइए फोन और कमेंट बॉक्स में जाकर खूब कमेंट कीजिए और इस मुहिम का हिस्सा बने। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।